Good morning kids, how are you all? Today we have to learn हिंदी स्टैंडर्ड 5 असाइनमेंट। तो आज जो है मैं आपको चैप्टर 11, 12 और 13 के बेस पे जो ये असाइनमेंट बनाया है वो पूरा एक्सप्लेन करने वाले हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना और ये असाइनमेंट जो है वो अच्छे से समझ लेना ताकि आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, विरोधी शब्द लिखो, यानी कि ऐसे शब्द जिसके मीनिंग जो है एक दूसरे से कैसे है, बिल्कुल अलग है एकदम। तो फर्स्ट हमें दिया है माँ। माँ का विरोधी होता है बाप, माँ बाप, माँ बाप। सेकंड दिया है बड़ा। बड़ा का विरोधी होता है छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। सच का होता है झूठ, सच झूठ, सच झूठ। नेक मतलब बेईमान, नेक मतलब अच्छा इंसान जो नेक दिल से काम करता है। बेईमान मतलब दगा देने वाला, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। नेक बेईमान, नेक का होता है बेईमान। प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब फेमस, जो वेल नोन है, सारे लोग जिसको जानते हैं। अप्रसिद्ध मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या फिर ऐसी कोई प्लेस के बारे में भी बोल सकते हैं जो फेमस नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो प्रसिद्ध का होगा अप्रसिद्ध। आज का होगा कल, आज कल। फिर से एक बार मैं सारे विलोम शब्द पढ़ देती हूँ। माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल। उसके बाद है शब्द के अर्थ लिखो, मतलब समान अर्थ वाले। तो जो भी शब्द है उसका अर्थ, उसका मीनिंग जो है वो शब्द अलग अलग है लेकिन उसके मीनिंग सेम है। तो फर्स्ट है समाधि। तो समाधि का मतलब होता है मकबरा, मतलब कोई व्यक्ति मर गया है और उसकी याद में समाधि बनाई जाती है तो उसे मकबरा भी बोला जा सकता है। माँ, माँ का होता है जननी, माँ को जननी भी बोला जा सकता है। प्रार्थना, प्रार्थना का होता है विनती, विनती करना मतलब प्रार्थना करना। बारिश, बारिश को हम वर्षा भी बोल सकते हैं, बारिश यानी कि वर्षा। बदबू, बदबू यानी कि बहुत गंदी स्मेल, उसे बोलते हैं बुरी गंध, बुरी गंध यानी कि बदबू। दोष, दोष देना यानी कि अवगुण, दोष यानी कि अवगुण, अवगुण यानी कि खराब गुण। ओके। उपहार, उपहार यानी कि भेंट, उपहार को बोल सकते हैं भेंट मतलब गिफ्ट। स्वच्छता यानी कि सफाई। ओके, स्वच्छता यानी कि सफाई, क्लीन। समाधि मकबरा, माँ जननी, प्रार्थना विनती, बारिश वर्षा, बदबू बुरी गंध, दोष अवगुण, उपहार भेंट, स्वच्छता सफाई। सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पे हमें जोड़ मिलानी है। तो अ और ब दिया है हमें। तो अ में लिखा है कड़क कर बोलना, कड़क कर बोलना यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कड़क के बोलता है, गुस्से में बोलता है, तो उसे उसका मीनिंग आएगा कठोरता से बोलना। कठोरता से मतलब बिना दया किए बोलना, मतलब जो व्यक्ति गुस्से में होता है वो कड़क कर बोलता है, कठोरता से बोलता है, तो उसका होगा कठोरता से बोलना। घुटने टेकना, घुटने टेकना तो उसका होता है हार मानना। घुटने टेक देना मतलब हार मान जाना। तो कोई व्यक्ति है वो हार मान जाता है तो उसे बोलते हैं उसने घुटने टेक दिए। ओके, उसके बाद है नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना, नेक रास्ता मतलब अच्छा रास्ता, कोई सही रास्ते पर चलना, तो उसे बोलते हैं सही रास्ते पर चलना, मतलब कोई अच्छा रास्ता अपनाना, अच्छी तरह से काम करना। आँखों का तारा, आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला। और मतलब प्यारा मतलब काम भी अच्छा करने वाला और अच्छा दिखने भी वाला। ओके। कान फूंकना, कान फूंकना, कान फूंकना का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना या फिर किसी के बारे में उसे चढ़ाना, तो बोलते हैं कान में कहना। कान फूंकना मतलब कान में कहना। कान में हम बोलते हैं ना, अगर कोई खुफिया बात है तो उसे बोलते हैं कान फूंकना।
उसके बाद है दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। हमें जो यहाँ पे वर्णों दिए गए हैं उसे शब्द बनाने हैं। तो न, शा, प, रो, छ, पा, मी। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए, उससे हमें वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए होंगे और कुछ आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे बनेगा छपा छप, छपा छप। उसके बाद बनेगा परेशान, परेशान। उसके बाद मीन, मीन मतलब मछली। रोज़, रोज़ मतलब डेली। और उसके बाद बनेगा ज़मीन, ज़मीन मतलब धरती। ओके, तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स बन रहे हैं। इसमें से देख देख के आपको ये फिलअप करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, तो उसके हिसाब से आपको ब्रैकेट्स में से देख देख के आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो फर्स्ट है ब्लैंक क्रिकेट खेलता हूँ। हूँ यानी कि मैं आएगा। हम क्रिकेट खेलता हूँ ऐसा सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, तो हूँ है इसलिए आएगा मैं, यानी कि खुद की बात हो रही है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेकंड है यह किताब हिरेन की है। हिरेन की मतलब दीर्घई की आएगा, तो यह किताब हिरेन की है। उसके बाद पानी ब्लैंक मगर है। तो पानी मैं यानी कि खुद की बात, और ये वाला मैं यानी कि किसी के अंदर। तो ये आएगा पानी में मगर है, तो ये वाला मैं आएगा। वह हाथी है, वह है इसलिए क्या आएगा उसका, उसका रंग काला है। ओके, वह हाथी है, उसका रंग काला है। वह है इसलिए उसका आया। उसके बाद है वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। जो आपको सेंटेंस दिए हैं उसे आपको गुजराती में लिखना है, हिंदी का गुजराती करना है। तो फर्स्ट दिया है करेला कड़वा होता है। तो करेलाનું થાય કારેલું, કડવા એટલે કડવું, હોતા है એટલે હોય છે। तो कारेलू कड़वू હોય છે। सेकंड है काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो काफिला का काफिलो, बगदाद की नी और એટલે तरफ, जा रहा था જઈ રહ્યો હતો। કાફિલો બગદાદની तरफ જઈ રહ્યો હતો। उसके बाद है दीपक रोशनी देता है। दीपक रोशनी देता है, तो दीपक नो थाय दीवो, रोशनी मतलब अंजवाड़ू, देता है मतलब आपे छे, दीवो अंजवाड़ू आपे छे। उसके बाद है फोर्थ गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी એટલે ગંદકી, बहुत से એટલે ઘણા બધા, રોગો की એટલે રોગોનું, જડ है એટલે મૂળ છે। तो गंदगी घણા બધા રોગોનું મૂળ છે। ओके, तो यहाँ पे मैंने हर एक सेंटेंस का अच्छे से आपको गुजराती करके दिखा दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद है शब्द तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिए हैं, उसमें से आपको शब्द अलग अलग बनाने हैं। तो किसके शब्द लिखेंगे? फर्स्ट है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, नाउन मतलब किसी का नाम। उसके बाद है विशेषण। तो जिसका नाम है उसका विशेषण क्या है, वो चीज़ कैसी है, छोटी बड़ी कैसी है, तो उसे उसका विशेषण बोलते हैं। उसके बाद है क्रिया। क्रिया का मतलब है कोई एक्शन वर्ड्स, यानी कि लिखना, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, तो ऐसे क्रिया बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको वर्ड्स ऊपर से ढूंढने हैं और लिखने हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो चलो देखते हैं। संज्ञा यानी कि नाम, तो उसमें क्या आएगा? नर्मदा, हिमालय और गंगा। तो नर्मदा, हिमालय और गंगा, तो ये किसके नाम है? ओके, तो इसलिए हम लिखेंगे उसे संज्ञा में। उसके बाद है विशेषण। तो विशेषण यानी कि वो चीज़ कैसी है, तो फर्स्ट दिया है छोटा, मतलब वो चीज़ छोटी है। सफ़ेद, वो चीज़ सफ़ेद है। थोड़ा मतलब वो चीज़ थोड़ी है। तो कैसी है उसे बताने के लिए विशेषण यूज़ करेंगे, छोटा, सफ़ेद और थोड़ा। उसके बाद है क्रिया, मतलब कैसा
काम कर रहे, एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट है चलना, मतलब चल के जा रहे हैं, उसके बाद है खेलना, खेल रहे हैं, लिखना, लिख रहे हैं। तो जो कोई भी हम काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं क्रिया, इसलिए हमने क्रिया में लिखा है। ओके, तो ये तीनों जो है वो अच्छे से समझ लेना कि संज्ञा किसे बोलते हैं, मतलब नाम, नाउन किसी का, विशेषण मतलब वो चीज़ कैसी है, कैसी विशेषता है उस चीज़ की, क्रिया यानी कि जो एक्शन वर्ड्स है वो। उसके बाद है संकेतों के नाम लिखिए, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको 3 सिम्बल्स ड्रॉ करके दिए हैं, तो वो सिंबल किस किस के है और क्या बताते हैं। तो इसके जो मीनिंग है वो यहाँ पे गुजराती और इंग्लिश में लिखे होंगे, लेकिन आपको हिंदी में लिखना है। ओके, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे एरो दिया है और उसके ऊपर ऐसा किया गया है, मतलब बैंड किया गया है, तो उसका मतलब होता है नहीं करना है वो चीज़। तो क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखा है प्रवेश बंद, नो एंट्री, मतलब हमें एंटर नहीं करना है वहाँ पे, तो उसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेश निषेध। एंट्री का प्रवेश, नो का निषेध, प्रवेश निषेध। उसके बाद है सेकंड का, आपको यहाँ पे रास्ता संकरा दिख रहा है और उसके बाद है चौड़ा, बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है आगळ रस्तो पહોळो छे। आगळ रस्तो केवो छे, पહોळो छे। रोड वाइड अहेड, अहेड मतलब आगे, रोड कैसा है, वाइड है। हिंदी में लिखेंगे आगे रास्ता चौड़ा है, चौड़ा मतलब कैसा है, वाइड है, पહોळो छे, आगे रास्ता चौड़ा है। ओके, तो हिंदी का गुजराती का हिंदी करके ही लिखना है, बहुत ही इजी है, आना ही चाहिए सभी बच्चों को। और यहाँ पे जो है वो पूरा ऐसा करके दिया है, तो उसका मतलब होता है थोभो, उसका मतलब है स्टॉप, मतलब यहीं पे रुक जाओ, तो उसे बोलते हैं ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए मतलब रुक जाइए, स्टॉप हो जाए। तो ये सिंबल दिए गए होंगे, हिंदी गुजराती और इंग्लिश लिखा ही होगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में हिंदी लिखना होगा, तो अच्छे से लर्न कर लेना और समझ लेना वीडियो देख देख के। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हमने जो वो चैप्टर पढ़े थे उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा, तो डाकू जो थे उसने लड़के से क्या सीखा। अब्दुल कादिर नाम का जो लड़का था वो बहुत बहादुर था, तो उससे डाकू क्या सीखते हैं, तो लिखना है ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना चाहिए, तो डाकू क्या सीखते हैं बच्चे से कि ईश्वर ने जो हमें नेक रास्ता बताया है उस पर ही चलना चाहिए। सेकंड है काफिला कहाँ जा रहा था, तो काफिला जो था, काफिला यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप है, वो कहाँ जा रहा था, तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, वो देख देख के ही लिखना है आपको। तो बगदाद जो है वो वहाँ का एक सिटी है या फिर गांव भी होगा, तो वहाँ पे वो लोग जा रहे थे। थर्ड है दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। दुमदुमा गांव जो था उसकी क्या समस्या थी, समस्या यानी कि प्रॉब्लम, तो उन लोगों की क्या प्रॉब्लम थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, तो दुमदुमा गांव के जो लोग हैं वहाँ पे हमेशा पानी की कमी रहती थी, इसलिए वो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आपको लिखना है दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद है फोर्थ नंबर, तालाब में बरसात का पानी भरने में दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ। तालाब में बरसात का पानी भरने में दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ, कि तालाब उन लोगों ने बनाया और उसमें से उन लोगों ने बरसात का पानी भरा, तो क्या क्या फ़ायदा हुआ उन लोगों को, तो चलो देखते हैं। पानी से खेतों की सिंचाई हुई, सिंचाई करना मतलब जो भी हमने क्रॉप्स उगाए हैं उसे पानी देना, उसे सिंचाई करना बोलते हैं। तो पानी से क्या हुआ, उन लोगों का जो खेत था उसने उन लोगों को खेतों की सिंचाई की। खेतों में मक्का और धान लहलहाए
लहलाए मतलब लहराना। तो खेतों में अभी पानी मिल गया तो क्रॉप जो है वो पानी की वजह से ही नहीं हो पा रहे थे, तो अभी तो सारे क्रॉप अच्छे से ग्रो हो गए, पानी मिल रहा है, तो धान जो थे वो जो भी कुछ भी धान उगाया था उन लोगों ने वो अच्छे से लहराने लगे, लहलाने लगे। तो पानी से खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान लहलाए। मक्का मतलब मकाई और धान, धान मतलब जो ज्वार बाजरे गेहूँ है उसे धान बोल सकते हैं। तो वो लहलाए मतलब जो भी लोग ने जो भी क्रॉप्स किए होंगे वो अच्छे हुए। उसके बाद है गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर हम गंदगी में रह रहे या फिर हमारे अराउंड कोई भी गंदगी है तो उससे हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो लिखेंगे गंदगी से हमें डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां होती है। गंदगी से क्या होता है, माखी मच्छर जो है वो बढ़ जाते हैं और उसी की वजह से हमें डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। उसके बाद है 6, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है। अब्दुल कादिर जो था उसकी समाधि है वो कहाँ पर की गई है। तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अब्दुल कादिर जो है उसकी समाधि बगदाद में बनाई गई है। तो बगदाद जो है उसका गांव था, तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में बनाई गई है। सो किड्स, मैंने आज आपको पूरा हिंदी का ये असाइनमेंट है अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है। हिंदी आपके लिए वैसे तो बहुत ही ईजी रहता है, लेकिन आपको थोड़ा सा लर्निंग रीडिंग और अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए और ये अच्छे से समझ लेना वीडियो में देख देख के। ओके, और ये असाइनमेंट आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।